हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेकर आए हैं सीडीपी यूपी टेट की। सीडीपी यूपी टेट की वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो नंबर 8 है। चलिए शुरू करते हैं। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। सीखने के प्रतिफल यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम ये कह सकते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं, जिसमें हम यह देखते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है वह उसने कितना सीखा है। एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी गई है या नहीं, ये भी सीखने के प्रतिफल से मालूम पड़ता है। सीखने के प्रतिफल छात्र केंद्रित होते हैं। यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। बच्चा सीखे हुए ज्ञान का उपयोग भी कर पाए, सीखने के प्रतिफल में आता है। जैसे बच्चे को पृथ्वी के पर्यायवाची लिखने को कहा जाता है तो वह लिखता है। पृथ्वी भू भूमि धरा, पृथ्वी भू भूमि धरा। बच्चों को इस पर एक लेख लिखने को कहा जाता है और बच्चा उस लेख में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है तो वह कहलाता है सीखने का प्रतिफल। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी के सहयोग से कक्षावार विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल को परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का आधार सीखने का प्रतिफल ही है। इसी आधार पर राज्य की विद्यालयी शिक्षा का शैक्षिक मापन भी किया जाता है। बच्चों ने कक्षा में क्या सीखा है, इन्हीं मानदंडों को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसका उपयोग आप भावी जीवन में कर सकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाती है। सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए सीखने के प्रतिफल आवश्यक है। आयु के आधार पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है। शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं, इसके लिए भी इसकी आवश्यकता है। राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान पर ले जाने के लिए आवश्यक है। सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए विषय की प्रकृति, विशेषताओं, शिक्षण विधियाँ एवं सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से समझना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, शिक्षण को सब्जेक्ट नॉलेज तक सीमित न रखकर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थी के सीखने के संदर्भ में अभिभावकों को जागरूक बनाने के लिए बच्चों की उपलब्धि एवं प्रकृति को शिक्षक द्वारा अभिभावकों के साथ साझा करना, स्पाइरल रूप में सीखना यानी जोड़ना। स्पाइरल रूप में सीखने से आशय है कि अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन तक पहुंचा जाए एवं कमज़ोर भाग का पता लगाकर पुनः शिक्षा दी जाए। इस प्रक्रिया को तब तक किया जाना चाहिए जब तक सीखने का प्रतिफल प्राप्त ना हो जाए। साथियों, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे। धन्यवाद।